हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं कल के लिए। आज के लिए मैंने आपको क्लियर कट व्यू दिया था कि कोई हलचल वाली न्यूज़ है नहीं, तो बाजार खुलने के बाद पहले ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। दोनों ही चीज़ें हुई, लेकिन काफ़ी फास्ट वे में हुई। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इस व्यू से मिला होगा। कोशिश करेंगे कल के लिए भी ऐसा व्यू देने के लिए। आज मेन चैनल से डेटा को इसलिए दे रहा हूँ ताकि काफ़ी लोग जो लोग अवेयर नहीं है कि हम डेटा जो है स्टैंड बाई चैनल से शेयर कर रहे हैं, वो लोग अवेयर हो जाएं कि अभी इस महीने तक डेटा हम स्टैंड बाई चैनल से ही शेयर करेंगे, ताकि सब लोग उसको सब्सक्राइब कर ले, सब लोग जान जाएं, ताकि जब भी कोई दिक्कत आए तो आपको डेटा फ्रिक्वेंटली मिलता रहे। तो चैनल की जो लिंक है ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। या तो टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो वहाँ पे सेशंस के लिंक आते रहते हैं, तो कल उसी चैनल से यहाँ पे जो अपलोड होगा तो उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और पहली बार अगर विजिट किए हैं तो यहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समरी की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास फ्यूचर लॉन्ग है, कॉले लॉन्ग है, पुटे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट सेल है। पीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग, कॉले लॉन्ग, पुटे सेल है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉले सेल की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया, पुटे सेल है सॉरी। डीआई के पास तो कोई खास पोजीशन है नहीं। तो प्रो का जो डेटा है वो हमें दिखा रहा है कि इनके M2M बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन आई है, क्योंकि पुटे अच्छी खासी सेल है। और एफआईआई का भी डेटा यहाँ पे लॉन्ग साइड है, क्योंकि इनके भी पुटे जो है काफ़ी अच्छे खासे सेल है। क्लाइंट का जो डेटा है ना वो M2M बेसिस पे सेल साइड से है, क्योंकि इनके पास पुट काफ़ी अच्छा लॉन्ग है। तो अब हम चलते हैं मेन डेटा पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या जो है डेटा है, उसके बाद हम इसको फाइनल करेंगे। तो पहले इंडेक्स फ्यूचर की बात करें। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 26,000 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 4,000 का शॉर्ट, प्रो के पास 8,000 का शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल पे देखिए तो क्लाइंट के पास 86,000 का शॉर्ट है, एफआईआई के पास 3,000 का शॉर्ट है, प्रो के पास 89,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 56,000 का लॉन्ग, वहीं एफआईआई के पास 85 का जो है सेल है, प्रो के पास 13,000 के शेल है। स्टॉक फीचर पे मुझे लग रहा है कि कोई खास बदलाव हुए नहीं है, वही डेटा है। तो जो भी बदलाव हुआ है, यानी कि जो भी बदलाव के आंकड़े हैं वो हमें इंडेक्स पे दिखाई देते हैं, और हमें व्यू भी इंडेक्स का ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेडर हैं वो इंडेक्स के लिए ही डेटा को भी देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें कि किसके पास लॉन्ग है और किसके पास शॉर्ट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की बातों का। तो अब हम लोग आ चुके हैं सीधे अपने पीपीटी पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो काफ़ी अच्छे खासे मात्रा में यहाँ पे सेल पोजीशन लेके चल रहा है, जो कि करीब करीब नियर बाई जो है 2 लाख के करीब का डेटा है। और ये M2M बेसिस पे काफ़ी देखेंगे तो ह्यूज पोजीशन है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है कि क्लाइंट को ट्रैप भी किया जा सकता है, या तो क्लाइंट से पोजीशन स्नैच भी किया जा सकता है। उसके लिए बाजार में वॉलेटिलिटी भी लाई जा सकती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो एफआईआई M2M बेसिस पे लॉन्ग है। हालांकि M2M बेसिस पे मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता रखा है कि जैसे ही एफआईआई लॉन्ग आने लगेंगे तो कुछ दिन तक तो बाजार लॉन्ग साइड रहेगा, कंसोलिडेट करता रहेगा, लेकिन वहाँ से बाजार के टॉप ऑफ होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि हमें कहीं ना कहीं पिक्चर वाइज जो है दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी कि बाजार जो है क्या यहाँ पे गुल खिला रहा है। इसके बाद अगर हम लोग प्रो के डेटा को देखें तो प्रो के पास भी तकरीबन 1 लाख के करीब जो है लॉन्ग पोजीशन ही है। यानी कि लॉन्ग में कौन कौन है, तो लॉन्ग में प्रो है और एफआईआई है। इन दोनों का जितना पोजीशन M2M बेसिस पे है लॉन्ग में, उतनी ही पोजीशन जो है यहाँ पे सेल साइड में है, और वो हमारे पास क्लाइंट के पास है। ठीक है, तो इसीलिए बाजार क्या कर रहा है, अभी तो दोनों साइड से मूव दे रहा है। यानी कि अगर गैप अप खुलता है, थोड़ा सा अप मूव लेके वहाँ पे सेलिंग आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर क्लाइंट देखा उसको और वो मिड में लोअर लेवल पे इंटर होगा सेल में, तब तक ये फिर यहाँ से लॉन्ग लेके और बीच में क्लोजिंग कर देते हैं। तो ट्रैपिंग के पहले ये प्रैक्टिस होती है। तो बाजार अभी चूँकि कंसोलिडेशन जोन में है, इसीलिए हमें व्यू फिर से फ्लैक्सिबल वाला लेना होगा, यानी कि दोनों साइड से लेना होगा। दोनों साइड मतलब कि जैसे कल के लिए मैंने आज के लिए जो मैंने कल प्लान दिया था, उसमें एक चीज़ क्लियर बोली थी कि ओपनिंग गैप अप होगी, या तो ओपनिंग के बाद सबसे पहले बाजार ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो सेम कंडीशन अभी भी यहाँ है। ठीक है, पहला अगर बाजार सपोज कीजिए कि गैप डाउन के साथ खुलता है या फ्लैट खुलता है, तो आपको ऊपर साइड जाना है, यानी कि आपको लॉन्ग के लिए ट्रेड देखना है। और फिर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस पे अगर कोई सेल सिग्नल मिले, लाइक यहाँ पे
575 का जोन हो गया, 600 हो गया, तो वहाँ पे हमें सेल की प्रैक्टिस करनी है। हालांकि जो मैंने पहला जो रेजिस्टेंस के तौर पे लेवल लिया है वो 525 का लिया है, ठीक है। तो अगर 500 नहीं क्रॉस होगा तो ये जोन सेलिंग का होगा। अगर इन केस गैप अप खुला या खुलने के बाद यहाँ तक पहुँचा या 500 क्रॉस करके या 525, तो हम 600 के करीब देखेंगे। सपोर्ट के तौर पे 24,175, यानी कि अगर कोई गैप डाउन खुला, फ्लैट खुला, नीचे आया तो 24,200 के पास हमें सेल नहीं लेना है। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग लेनी है, क्योंकि बाजार अल्टीमेटली अभी बिल्कुल जो है नील डायरेक्शन में, मतलब कोई डायरेक्शन इसकी है नहीं फिलहाल के लिए। ये बाजार ऐसे ही दोनों साइड से लोगों को पहले ट्रैप करेगा, तो इसमें आपको कॉन्ट्रा लेके काम करना है। कॉन्ट्रा लेके नहीं काम करेंगे ट्रैप हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये ब्रेकडाउन हो गया, चलो 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 सेल करें, सेल करके आप यहाँ पे हो जाओगे ट्रैप। तो ये नहीं करना है, सेल करना है, हिम्मत कीजिए, हाई लेवल पे जो है सेल कीजिए, ठीक है। अभी कोई ब्रेकआउट अभी नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा। लॉन्ग करना है, डिप में लॉन्ग कीजिए, या तो भले एक कैंडल ग्रीन बन जाए उसके बाद लॉन्ग कीजिए, बेटर रणनीति होगी। जब तक 24,000 होल्ड है तब तक वीकली लेवल पे सेल नहीं है, ठीक है। और जब तक हम 24,900 से लेके 800 को नहीं टच कर रहे हैं तब तक ये 600, 500, 700 1 टाइम 2 टाइम हमें सेलिंग के भी मौके मिलेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों साइड से फ़ायदा इसका ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे प्रेशर डालने का काम किया कोटक बैंक ने, और चूंकि कोटक बैंक का रिजल्ट खराब आया, इसकी वजह से वहाँ पे 5% की फॉल हुई, तो फर्दर और फॉल हो सकती है। तो बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर फिर से रह सकता है। रेजिस्टेंस के तौर पे 55,300, सपोर्ट के तौर पे 54,000। अगर 54,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फॉल थोड़ी और ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। अब देखिए, ये चूँकि अंडर प्रेशर आएगा, मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट दे दिया था, डे लो पे क्लोजिंग हुई है, इससे ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। अब एक लेवल मार्क कर लीजिए 55,200। 55,200 अगर नहीं क्रॉस करता है तो फिर से जो हमारा व्यू होगा वो सेल का ही जाएगा, ठीक है। अगर 55,200 क्रॉस हो भी गया तो अनदर एक लेवल है 55,300। अब जब तक बैंक निफ्टी यहाँ से 55,500 को मल्टीपल अटेम्प्ट ना ले ब्रेक करने के लिए, तब तक जो लॉन्ग की स्ट्रेंथ है ना वो कहीं ना कहीं आपको मिसिंग दिखाई देगी। और अगर ये 55,000 के नीचे ऐसे ही सस्टेन हुआ बिना ऊपर गए तो यहाँ पे फिर से सेलिंग एग्जिस्ट होगी और 54,400 तक आने की पूरी कोशिश करेगा। इस जोन में आके ये जो मैंने लेवल यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करता है, कोई सिग्नल देता है, तो फिर हम यहाँ पे बाई अटेम्प्ट लेंगे और उससे मैं क्रॉस चेक कर लेंगे कोटक बैंक और HDFC बैंक दोनों का। उसके बाद ही कोई हम यहाँ पे डिसीजन जो है ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 26,375 का, सपोर्ट 25,945 का। फाइनेंस निफ्टी पे देखेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये भी कंसोलिडेशन जोन में है। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, तो वेट कीजिए कि ब्रेकडाउन हो 26,000 के नीचे, तब आप एक फ्रेश सेल लेंगे नए। अदरवाइज आपको 26,250 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, ना क्रॉस करे तो यहाँ पे सेलिंग ले सकते हैं। फिलहाल के लिए एटलीस्ट कल तक के लिए इसमें बाइंग अवॉइड कीजिएगा। अगर कोई सिग्नल होगा तो मैं लाइव में दूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा @NIFTY ID सर्च करके। और ओल्ड वाले चैनल के लिंक ये है, तो यहाँ से क्लिक करके ओल्ड वाले चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लिए कोई सिंगल लेवल जो दिया हुआ है ना 80 के, वही वैलिड है, ठीक है। उसके अलावा किसी लेवल की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप 80 के ऊपर हो, 80 के आसपास मिले, लॉन्ग की ही कंडीशन है, ठीक है। सेलिंग नहीं करनी है अब तक जब तक ये 81,900, 82 ना टच कर ले। इसमें सेलिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80 की अगर एक बार वायलेट कर गया क्लोजिंग बेसिस पे, फिर लॉन्ग की कंडीशन खत्म, फिर हम सेल साइड से देखेंगे। सेंसेक्स के लिए काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें इसी तरीके से काम करना है। स्टॉक पे मैंने लिया एक नया स्टॉक पॉलीकैप, जो कि लोअर लेवल से ब्रेकआउट के लिए तैयार है। काफ़ी तगड़ी कैंडल है, 6% के हाईएस्ट क्लोजिंग दी है इसने। काफ़ी 3-4 दिनों के मशक्क़त के बाद देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ से किसी ने, बिग प्लेयर ने अपनी एंट्री कर ली थी और यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट किया, फाइनली ब्रेकआउट। तो ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहेगा, नज़र रख सकते हैं। साथ में DLF के ऊपर नज़र रखिए, ब्रेकआउट की तैयारी में है, रिजल्ट ऑन द वे है, तो इसके भी रिजल्ट ठीक ठाक आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चैन की। अगली एक्सपायरी 8 मई को है। यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर 2347 और पुट सेलर 19 लाख के। तो अभी भी कॉल सेलर पावर में है। यहाँ पे देखेंगे तो OTM पे कॉल की राइटिंग है। आज कॉल की शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई दी है ITM पे। पुट की राइटिंग है डीप OTM पे और ITM पे भी पुट की राइटिंग है, ठीक है।
तो अभी फ़िलहाल 24,450 तक ना कॉल की राइटिंग नज़र आ रही है। ये अगर कल कवरिंग करते हैं तो कुछ हमें मोमेंट जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ और दिखाई देगा। तो 24,500 फाइनल टच लेके और एक बार के लिए दिखाई देगा। अगर सपोज कीजिए कि 24,500 टच हुआ, एक फेक रिजेक्शन दिखाई दिया और दोबारा फिर 24,500 ब्रेक हो रहा है, तो हमें व्यू बाई साइड बनाना पड़ेगा। अदरवाइज फिर हम दोनों साइड लेके चलेंगे। टफ लेवल 24,500 है कल का, ठीक है। 500 निकल गया मतलब इसका बाधा टूट गया। और सपोर्ट के तौर पे चूँकि 24,400 पे है सपोर्ट फॉर्म हुआ है, तो एनी हाउ 24,400 वॉयलेट नहीं होना चाहिए। 24,400 वॉयलेट होगा ना तो ये रेंज में सिमट के रहेगा। काम दोनों साइड से होगा लेकिन फाइनली ये रेंज में ही रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है। 24,400 24,500 मतलब मोटा मोटी 150 पॉइंट की अभी फिलहाल के लिए रेंज है। कोई खास चमत्कार यहाँ पे नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे देखिए टोटल जो है यहाँ पे 7 लाख के कॉल सेलर है, पुट सेलर 6 लाख के करीब है। तो क्लियर कट जो है बैंक निफ्टी में प्रेशर दिखाई दे रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ कोटक बैंक का प्रेशर है। आईटीएम पे देखेंगे, ओटीएम पे देखेंगे, सब जगह राइटिंग है। यहाँ भी डीप ओटीएम पे राइटिंग है लेकिन यहाँ पे लॉन्ग कवर हो चुके हैं नियर आईटीएम में देखेंगे तो, ठीक है। पुट की राइटिंग यहाँ भी है तो थोड़ा सा न्यूट्रल मामला हो सकता है कल। 55 रेजिस्टेंस है और 55 ही सपोर्ट है। 55 नहीं टूटना चाहिए। 55 नहीं टूटेगा तो 55 300 200 पे मौके मिल सकते हैं सेलिंग के लिए। अदरवाइज इसमें प्रीमियम इरोजन का काम होगा, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन रुझान जो रहेगा ना उसका जो थीम रहेगा वो थोड़ा डाउन साइड होल्ड करने का रहेगा और जिस साइड ज़्यादा होल्ड होता है उसी साइड डायरेक्शनल जो है प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर इसका ज़्यादा टाइम डाउन साइड में है तो हमें सेल ऑन राइज करके प्रॉफिट होगा, ज़्यादा साइड अप में है तो बाई करके। तो ज़्यादा साइड अप का तो चांस कम दिख रहा है, डाउन का ज़्यादा दिख रहा है, तो उसी हिसाब से हमें व्यू बनाने होंगे। सो दोस्तों फाइनली उम्मीद करूंगा कि ये जो डेटा सेशन है कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। पहली बार आया था चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम पे तो बिल्कुल ज्वाइन करके रखिए @nifty सर्च करके, क्योंकि कोई भी चीज़ अपडेट होती है वो यहीं पे मिलती है। साथ में आप हमारे क्रिप्टो के VIP चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग का। उससे जो है आप अपने अकाउंट ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट VIP चैनल में एंट्री ले सकते हैं। और एटलीस्ट आप एक स्मॉल फंड से जरूर स्टार्ट कीजिए, 10,000 5,000 से स्टार्ट करके देखिए, ट्रायल लीजिए कैसा लग रहा है। आई होप आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।